नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम जानेंगे केतु ग्रह आपकी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है और केतु ही अकेला आपको अमीर करने की ताकत कैसे रखता है। अगर केतु कुंडली में बिगड़ जाए तो इंसान ज़िंदगी में तरक्की कर भी नहीं पाता और सोच भी नहीं पाता। जो इंसान सोच ही नहीं पाएगा वो तरक्की कैसे करेगा। केतु किसी को बर्बाद करने पर आ जाए तो उसको जड़ से ही बर्बाद कर देता है अपनी खराब दशाओं में। देखिए, केतु एक ऐसा ग्रह है, जो इंसान इसको समझ गया उसकी तरक्की होनी निश्चित है। और केतु ही अगर आपकी कुंडली में खराब पड़ा हुआ है तो सारा जन्म जो है गरीबी, परेशानी और धक्के और नौकरियों में ही निकल जाएगा। नौकरी भी कौन सी, बहुत ही लो लेवल की नौकरी। जो लोग ये कहते हैं कि महीने बाद मेरे को पक्की तनख्वाह आनी चाहिए, उनकी कुंडलियों में अगर केतु ग्रह बढ़िया है तो वो बहुत ही बड़े लॉस में है। देखिए, आज हम जानते हैं कि आपकी कुंडली में केतु ग्रह अगर इस भाव में पड़ा हुआ है, अगर खराब परिणाम दे रहा है, तो आपके अंदर जो है कौन कौन सी जो है वो नेचर पैदा हो जाएगी कि आप अपनी तरक्की ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, केतु अगर आपके लगन में बैठा हुआ है तो इंसान डिप्रेशन में रहेगा, स्ट्रेस में, क्योंकि केतु तड़फने वाला प्लेनेट है, कल्पने वाला प्लेनेट है। तो केतु क्या करेगा, लगन में बैठा हुआ ये इंसान के अंदर फिजिकली बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी, ऐसा इंसान फिजिकली तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, वो हर काम को भाग दौड़ कर कर बड़ी तेज़ी से कर लेता है। लेकिन यहाँ पर बैठा केतु ग्रह देखा गया है कि सिर्फ भाग दौड़ ही करता रहता है, ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाता, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार होता है। और कई बार तो इंसान इतना ज़्यादा इसकी दशाओं में, अगर किसी का केतु ग्रह खराब प्रभाव दे रहा है तो नींद की गोलियां तक खाने की आदत। और यहाँ पर अगर किसी का पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो ऐसा इंसान शॉर्टकट बहुत जल्दी अपना लेता है। उसको बस ये पता होता है कि ऐसे काम करना है, वो दूसरा तीसरा तरीका जो है उसको कोई मायने नहीं रखता। अनैतिक काम, नैतिक काम, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर जाता है जिसका लगन में केतु ग्रह बैठा हुआ है। ऐसा इंसान नहीं देखता 1 रुपये की चीज़ को 20 रुपये बेचने की ताकत रखता है। अगर ख़राब है तो वो घर से ही नहीं निकलेगा, वो बातें ही करता रहेगा, वो रोता ही रहेगा, कभी बहुत गुस्सा करेगा, मूड स्विंग्स का शिकार, कभी बहुत उदास हो जाएगा, कभी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, कभी 2 दिन के लिए जिम चला जाएगा, 2 दिन के बाद एनर्जी डाउन, 2 दिन के लिए जॉब पर चला जाएगा, वहाँ पर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो एनर्जी डाउन, कि डिप्रेशन में चले जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका केतु खराब फल दे रहा है तो इसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 3-4 उपाय बताऊँगा, अगर आपने कर लिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर डिप्रेशनल स्टेट है, नेगेटिव स्टेट है, और आपको ये भी लगता है कि आप पर जादू टोना किया कराया है, क्योंकि लगन के केतु को ये बड़ा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। अगर धन भाव में यहाँ पर बैठा हुआ है केतु, तो यहाँ पर केतु बैठा हुआ इंसान को बहुत ही, कह लीजिए, कन्विंसिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसा इंसान किसी को बात नहीं करने देता, उसके दिमाग में ऐसा इंसान, केतु क्या है, रहस्यमयी प्लेनेट है। ऐसा इंसान सामने वाले को बड़ी जल्दी जज कर लेता है। जिसको हंसा के पैसा लेना है हंसा के ले लेता है, जिसको कह लीजिए दबका मार कर लेना है पैसा, कठोर वचन बोलकर, यानी कि रौब रुतबा दिखाकर पैसा छीनना है उसके, जो जैसे पुलिस वाले करते हैं कई बार, जो ठग पुलिस वाले होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये जो रिश्वतखोर पुलिस वाला है, वो केतु ग्रह जिनके दूसरे घर में होता है। ऐसा इंसान जो है किसी के ऊपर धौंस पहले जमाएगा, उसका अंदर से मोटो होगा ये पैसा देकर सेटलमेंट कर ले, और ऐसे इंसान की चालों में लोग आ भी जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्कैम करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे ग्रुप्स जो है बनाने को आपको कहते हैं कि आप मेरे नीचे मेंबर लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, आप इतने पैसे, आपको चेक आना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले ये आपको लालच देगा पैसे का, फिर आपसे पैसे निकलवा कर गायब हो जाएगा। अगर यहाँ पर केतु ग्रह खराब है तो ये दर दर के धक्के खिलाता है ऐसे इंसान को, झूले की तरह ज़िंदगी, कभी ऊपर कभी नीचे। ये वही इंसान होता है जो बस जो है महीने बाद की तनख्वाह पर निर्भर होता है। ना ये खुद अपनी ज़िंदगी अच्छी जी पाता है और ना ही अपने परिवार को दे पाता है। कभी अपने कपड़े ले लिए तो वाइफ के रह गए, अगर वाइफ के ले लिए तो बच्चे के रह गए। कभी स्टडी अच्छे स्कूल में नहीं करा पा रहा है, हमेशा धन की चिंता ऐसे इंसान को लगी रहती है, और ऐसा इंसान भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जीता ही रहता है। तीसरे भाव में अगर केतु ग्रह है तो ये भाई बहनों का, कम्युनिकेशन स्किल का है। यहाँ पर केतु ग्रह बैठा
अगर अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो शहर से दूर विदेश में बहुत तरक्की करवाता है। ऐसे इंसान की कम्युनिकेशन स्किल, सोशल सर्कल, और ऐसा इंसान विवाह के बाद और संतान के बाद बहुत तरक्की करता है। और यहाँ पर ही अगर ख़राब रिजल्ट दे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं, क्योंकि ये हिम्मत शक्ति प्रसाद शक्ति का घर है हमारी। ऐसा इंसान हिम्मत ही नहीं करता, अपने घर से ही नहीं निकलता, अपने भाई बहनों के साथ ही लड़ता झगड़ता रहता है। छोटा सा मकान है 50-60 गज का, उसमें भी हिस्सा मांगता रहता है। काम कोई भी कर ले, चलता ही नहीं कोई। सोशल सर्कल ऐसे इंसान का बढ़ता ही नहीं, तो डिप्रेशन में चला जाता है ऐसा इंसान भी। हिम्मत होती नहीं है, सलाहें बांटता रहता है, लोगों में बैठा रहता है। जो वेले नकारे आपको चौक पर बैठे नज़र आते हैं ना, आपको ये केतु 3 वाले ज़रूर देखे गए हैं। इनमें से है कि जो वहाँ पर बैठकर, चौराहे पर, चौरस्ते पर बैठकर फालतू का ज्ञान पेल रहे हैं, लेकिन उनको कुछ आता जाता नहीं है, दुनिया कहाँ पर पहुँच गई है। और जब ये इंसान हिम्मत करता है तब तक 48-50 साल का हो जाता है। फिर ऐसे इंसान को घर वाले ही कहते हैं अब बैठ जा, अगर काम करेगा कहीं बीमार होकर हमारे सर पर बोझ ना बन जाए। तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण, चाहे केतु कहीं पर भी आपका पड़ा हुआ है, अगर कोई भी लक्षण आपके साथ मैच हो रहा है तो आपने उपाय जरूर करना है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर चौथे घर में केतु है तो यहाँ पर लिखा गया है कि आप जितना अपने होम टाउन से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा तरक्की, आप जितना अपने परिवार से, अपने जद्दी मकान से दूर जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी। अगर यहाँ पर ख़राब है तो इंसान को पहले तो माता दुखी रहती है, फिर इंसान खुद बड़ा दुखी रहता है। ऐसे इंसान को अपने परिवार में से बहुत ज़्यादा जो है बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, और ऐसा इंसान भी कई बार डिप्रेशन मोड में देखा गया है। ऐसा इंसान भी अपने घर को जो है, होम टाउन को कभी अगर ना छोड़े तो ऐसे इंसान की तरक्की नहीं होती। अगर बढ़िया नक्षत्रों में पड़ा है तो फिर थोड़ा बहुत इंसान तरक्की कर जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा इंसान समझ लीजिए, अगर उस इंसान की ज़िंदगी में 1000% तरक्की लिखी हुई है तो वो अपने होम टाउन में रहकर सिर्फ 50% ही तरक्की कर पाया है। ऐसा इंसान अगर अपनी निरंतर अपनी ज़िंदगी में, अपने कारोबार में और अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएगा तो ये ज़िंदगी में, अपने परिवार में, अपने शहर में कभी नाम नहीं कमा पाएगा। और उसकी जो डेस्टिनी कह रही है कि वो जितनी तरक्की कर पा सकता है वो नहीं करके जाएगा। अगर 5वें घर में आपका केतु ग्रह है तो यहाँ पर बैठा केतु ग्रह सेहत को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, स्टडी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये भी इंसान के दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। ऐसा इंसान भी धर धर के धक्के खाने के लिए कई बार पैदा होता है। कई बार ऐसे इंसान को नशा करते भी देखा गया है। तो केतु ग्रह जो होता है कि जिसकी भी कुंडली में बिगड़ जाता है, ऐसा इंसान गलत सोसाइटी में पड़ जाता है। ऐसे इंसान के अंदर फेक ईगो होती है कि ऊपर से अकड़ा रहेगा लेकिन अंदर से खोखला हो चुका होगा। तो अभिमान बहुत करेगा बातों में, जो है ऐसे इंसान के अभिमान छलकेगा, बड़ी बड़ी बातें लेकिन जेबें खाली। मुंबई में एक कहावत है, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। तो ये बड़ी बहुत बुरी एग्जाम्पल है, लेकिन किसी ने दी है। तो केतु ग्रह के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फिट बैठती है। तो पहले कुछ कर कर दिखाएं, फिर ज़िंदगी में आप ज्ञान भी देना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है केतु, तो स्पेकुलेशन का घर है, लॉटरी सट्टा जुआ। मैंने देखा है कि ऐसा इंसान के दिमाग में ऐसे विचार बनते हैं कि जैसे इंसान को डाकुओं जैसे पैसा आता है, जैसे इंसान को कोई लॉटरी लग गई ऐसा पैसा आता है। इतना तेज़ बुद्धि का मालिक कर देता है इंसान को। संतान के बाद ऐसे इंसान को तरक्की होती है। शराब इंसान को किस चीज़ का लगता है? जब ये किसी को धोखा दे देता है, इधर उधर अनैतिक संबंध बनाता रहता है, और उस लड़की को या लड़के को, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, जिसके साथ आपने शादी नहीं करनी, या मैरिड वूमेन है या मैरिड आप है, तो आपने अगर इधर उधर संबंध बनाने शुरू कर दिए तो समझ लीजिए ये केतु का आपको ऊपर शराप है। आप एक टाइम पर बहुत तरक्की देखेंगे, बहुत पैसा देखेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि दर दर धक्के खाता हुआ फ़कीर, कटोरा आपके हाथ में, क्योंकि यहाँ पर केतु के 2 रूप लिखे गए हैं कि या तो आपको इतना पैसा धनवान कर देगा, नहीं तो आपको कटोरा पकड़कर जो है गली गली भटकाएगा। जितने भी साधु आप देखते हैं पीला चोला पहनकर जो फ़कीर हैं वो केतु ग्रह होते हैं। तो ऐसा हाल कर देता है कई बार केतु। अगर कोई गलती करे तो केतु बख्शने वाला प्लैनेट नहीं है, तो केतु से संबंधित जो है सावधानियां जो है वो
जरूर अपनाएं। छठे भाव का केतु तो देखा गया है कि देखिए, अगर कोई आपके साथ दुश्मनी करेगा, उस दुश्मन को जड़ से ये जो है ख़त्म कर देगा, उसकी जड़ें ख़त्म हो जाएगी जो आपके साथ दुश्मनी करेगा। लेकिन इसके बीच में ये शर्त है कि अगर आप रिस्पॉन्सिव ना हुए, अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप चुप होकर कह गए कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बुरे कर्म काट दिए, मेरे को जितनी सज़ा मिलनी थी आपके द्वारा, जो पिछले जन्मों का मैंने आपका बुरा किया था, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे से अगर मेरा कर दिया, थैंक यू करिए, आप आ जाए, आप देखेंगे आपके दुश्मनों का सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बैठा केतु कई बार देखा गया है कि ऐसे इंसान को बड़ी गुप्त युक्तियाँ ऐसे इंसान की जो है, ऐसे इंसान को कई बार डॉक्टर बना देता है, कई बार वकील बना देता है, कई बार ऐसे इंसान को पुलिस वाला बना देता है। बड़ा बड़ा अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं, क्योंकि ये भाव जो है सेवा, जो इंसान सेवा के कामों में है, जैसे डॉक्टर है, पुलिस है, या कई यानी कि बहुत बड़े लेवल का कोई ऐसा अधिकारी बना देता है जिसमें इंसान को बहुत सारे लोगों के साथ डील करना है, उसको हील करना है। तो ज्योतिषियों के भी कई बार देखा गया है कि केतु इस घर में बैठे बड़े प्रतिष्ठित ज्योतिषी हैं, मैंने देखे अपने कैरियर में। बहुत सारी सभाएं होती हैं जहाँ पर बहुत सारे ज्योतिषी मिलते हैं, मैंने देखा है कि केतु ग्रह उनका बुध के घर में बैठे हैं और उनका मान सम्मान बहुत है। अगर ख़राब है, अगर आप इंटरेस्ट का कोई काम कर, यहाँ पर ख़राब कैसे होता है, अगर आप ब्याज लेना शुरू कर दें, अगर आप किसी के साथ चीटिंग करनी शुरू कर दें, अगर किसी को समझ लीजिए कोई षड्यंत्र के थ्रू किसी को फंसा दें, किसी के बच्चे का नुकसान कर दें, तो अपने जैसे नौकरों की तनख्वाह मार लें, राह चलते किसी लोगों के यानी कि पैसे हड़प लें, तो फिर ये कर्जाई कर देगा, बीमारियां आपको देगा। अगर ज़्यादा ही चालाकियां आपने की, तो जितने मैंने देखे हैं कि चालाकियां कर कर आपने पैसा कमाया है, जोड़ा है, वो सब अंत में बीमारियों पर लगने वाला है, आप पर भी, आपके परिवार पर भी, आपके बच्चों पर भी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत ब्याज खाया, खून निचोड़ लिया लोगों का, जिन्होंने तरस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसमें वो भी डॉक्टर भी आते हैं, वो पुलिस वाले भी आते हैं, और इसमें हर वो इंसान आता है जो बुरे कर्म कर कर जो है अमीर होता है। तो कृपया करके अपने कर्मों को सही रखें, नहीं तो केतु ग्रह जो है अपने फल घटित करने शुरू करेगा आपकी 55 साल की एज के बाद। आपके बच्चों का हाल बुरा कर देगा, आपके यानी कि आप तब तक जिएंगे जब तक ये केतु का ऋण उतार कर, केतु वाला जो होता है तरस तरस कर, केतु क्योंकि तड़फने वाला प्लेनेट है, ऐसा इंसान इतना भटकता है, फिर मैंने देखा है कि उसको कोई उसके यानी कि इस पश्चाताप से भी मुक्ति ऐसे इंसान को नहीं मिलती, वो तड़फ तड़फ कर ही मरता है, बेड टू बेड होकर बीमारियों से। तो ये डराने वाली बात नहीं है, तो ये समझाने वाली बात है। केतु अगर आपका 7वें घर में है, तो सिर्फ यहाँ पर किसी को आपने प्रॉमिस नहीं करना, बुरा वचन नहीं करना। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपने अपने मन में कोई बात नहीं रखनी। जहाँ पर राहु तोड़ देता है, केतु गांठ है, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर देखा गया है कि आपकी वाइफ ने आपको कोई सलाह देने की कोशिश की, आपको अच्छी नहीं लगी। आपको कोई कारोबार में से रिलेटेड जो है किसी ने सलाह देने की कोशिश की, घर से, परिवार से, आस पड़ोस से, भाई बहन ने, तो आपको अच्छी नहीं लगी। आप अकेला रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने मुंह से बुरा वचन ना करें। यहाँ पर केतु इंसान को बहुत बुलंदियाँ हासिल करवाता है, बहुत अमीर करता है। ऐसे इंसान की शादी के बाद बड़ी तरक्की देखी गई है। लोग आपको बताएंगे कि डिवोर्स करवा देता है। डाइवोर्स उन लोगों का करवाता है जो अपनी जो है, जो उनके अंदर जो है, जो कह लीजिए नीयत के साफ़ नहीं है, नीयत के साफ़ नहीं है, जो वाणी के साफ़ नहीं है, जो कह लीजिए लोगों को ठगने के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ऐसे इंसान का ना कभी काम स्थिर हो पाता है, ना कभी मैरिज लाइफ। ऐसे इंसान से जो इंसान पैसा मांग ले, अगर घरवाली भी पैसा मांग ले, तो ऐसे इंसान के 12 बज जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपना शराब, नशा, अपने खर्चे पूरे रखे हुए हैं, लेकिन घर वाले अगर बच्चों की फ़ीस मांग लें, घर का बिल मांग लें, अगर वाइफ अगर घर का राशन के लिए पैसे मांग ले, कपड़े के लिए, या कोई विवाह शादियों में सगन डालने के लिए पैसे मांग ले, तो उनके 12 बजे जाते हैं।
तो अगर आपके अंदर इनमें से गुण है कोई तो इनको त्याग दें। उतनी बात करें जितनी आप पूरी कर सकें, उतने लोगों के साथ आप अपनी संगति सोसाइटी रखें जितने के साथ आप जीवन भर चल सकें। शक करने की प्रवृत्ति आपको बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो केतु ग्रह आपको परेशानियां दे सकता है। बाकी केतु ग्रह यहाँ पर मैंने देखा है कि 2-3 कामों से आमदन, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इंसान की तरक्की भी होती चली जाती है। केतु शुक्र का घर है, बुध का घर है, तो केतु शुक्र का चेला। तो यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे केतु कई बार बहुत ज़्यादा दे देता है लग्जरी चीज़ें, घर गाड़ी गहना बंगला, ऐसे इंसान को नियत पर साफ होने की और प्रॉमिस जो है पूरा करने की जो है आपकी नेचर होनी चाहिए। अगर आपका 8वें घर में केतु है तो यहाँ पर भी देखा गया है केतु ने बहुत ज़्यादा दुख दिए। 6ठे और 8वें घर के दुख देखा गया है सेम है, यानी कि अफवाहें आपके बारे में उड़ाई जाएंगी कि ये इंसान बड़ा गंदा है, आपके भाई बहन आपकी दिल से कदर नहीं करेंगे, मित्र आपको धोखा देने के बारे में, कई बार जेल यात्रा करवा देता है, कई बार राह चलते इंसान को ऐसी मुसीबत में डलवा देता है, इंसान सोचता ही रहता है कि मैं घर से क्यों निकला। अभी तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अचानक मुसीबत में पड़ गए। अरे यार, अभी तो ये मेरे साथ बातें कर रहा था, अभी इसको पुलिस कैसे पकड़ कर ले गई, अरे ये मेरे को रात को मिला था, इसका एक्सीडेंट कैसे हो गया, अरे मैं तो सोचता था यार तेरा काम बड़ा चलता है, ये तेरे बैंक वालों ने तेरे कारोबार पर ताला लगा दिया यार, ये मैंने सोचा तूने बताया ही नहीं कभी। तो इंसान की ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड जो लॉस होते हैं, जो कभी ना पूरे होने वाले, वो केतु 8वें घर के होते हैं, को जीवन भर ऐसी परेशानियां दे देता है, जीवन में ऐसा लॉस दे देता है जो इंसान का कभी पूरा नहीं होता। इसका इलाज करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर अच्छे फल कम लिखे गए हैं और बुरे फल बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं। कह लीजिए कि यहाँ पर कोई दुख नहीं है जो केतु ग्रह देने की ताकत रखता है। जहाँ पर केतु इंसान को सुखी कर देता है वहाँ पर दुखी इतना करता है कि ज़िंदगी में ना दवाई काम आती है, ना दान काम आता है, ना दुआ काम आती है। 9वें घर के केतु सर्वश्रेष्ठ फल देता है, बढ़िया यहाँ पर प्लेसमेंट है, लेकिन धर्मी होना जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। लंबी यात्राएं करवा देगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करवा देगा आपको। आपके परिवार से ही, अगर आप अपने परिवार का काम, जैसे अपने बाप दादा का ही काम कर रहे हैं, पिता का काम कर रहे हैं, तो उसी काम में अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। नौकरी कर रहे थे अगर बाप दादा, तो आपको भी नौकरी मिल सकती है। अगर आप अपना काम करना चाहें तो आपके कामकाज में भी आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी चुप रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 10वें घर में केतु लिखा गया है कि जब तक आपके कंधे पर बैग रहेगा, आप चलते फिरते रहेंगे, आपको फ़ायदा देता रहेगा। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पर भी 2-3 कामों से आमदन हो रही है। बिल्डिंग से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कामों में, शनि से जितने संबंधित काम हैं उस कामों में अगर इंसान चला गया तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ऐसे इंसान की होती है। लाभ स्थान का केतु भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। यहाँ पर लाभ स्थान में वैसे तो बुरे ग्रह सारे ही अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन केतु के तो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं कि 11 गुना ज़्यादा इनकम कर देगा। अगर मीट शराब अंडा नहीं खाएगा और कुत्तों से नफरत नहीं करेगा, अगर सेवकों से नफरत नहीं करेगा, अपना व्यवहार जो है वो गरीबों के प्रति जो है अच्छा रखेगा, तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करवाएगा ये केतु ग्रह यहाँ पर बैठकर। 12वें घर का केतु ग्रह उच्च का गिना गया है, लेकिन नींद ना आने की दिक्कतें, कई बार देखा गया है कि इंसान को गुप्त रोग हो जाते हैं। जो साइकेट्रिस्ट के पास भागते हैं, जो गुप्त रोगों वालों के पास भागते हैं, डॉक्टरों के पास भागते हैं, हकीमों के पास भागते हैं, कई बार देखा गया है कि ये इंसान उम्र से ज़्यादा ही जल्दी बूढ़ा हो गया है, कि जोश नहीं रहा, कुछ जीने की इच्छा नहीं है, गलत उम्र में पाठ पकड़ कर बैठ गया है और गलत उम्र में काम पकड़, जैसे जवानी में ऐसा इंसान भगवान की बातें कर रहा है जब काम करने की बारी थी, और जब इंसान बूढ़ा हो गया तब काम करने निकल पड़ा। तो ये इंसान को समझना पड़ेगा कि आपके केतु क्या चाहता है आपसे। ठीक है, सही टाइम पर आपने एक्शन लेना है तो केतु ग्रह यहाँ पर फिर ही उच्च का रिजल्ट देगा। अब 3-4 उपाय आप कर लीजिए अगर केतु ग्रह आपकी कुंडली में ख़राब रिजल्ट दे रहा है। पहले तो इमली, आधा किलो इमली लेनी है। इसको आपने लगातार किसी भी मंदिर में या भंडारे में या गुरुद्वारे में आपने दान करना है।
ये सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप दान कर सकते हैं। इसका दिन होगा वीरवार यानी कि गुरुवार वाला दिन। अगर गुरुवार वाले दिन जाकर आप इमली का दान करते हैं आधा किलो, तो केतु ग्रह आपकी ज़िंदगी में अच्छे रिजल्ट देने शुरू हो जाएगा। काले सफ़ेद तिल मिक्स कर कर इसको भी आप देखिए 100 ग्राम मिक्स कर कर अगर आप अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अगर चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये शनिवार वाले दिन आप करना है उपाय, सुबह से लेकर शाम के बीच में ये कभी भी आप कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अगर आप केले दान करते हैं गुरुवार वाले दिन, केले अगर आप बांटते हैं तो ज़िंदगी में साफ़ सुथरे केले अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं और गरीबों को बांटते हैं तो आपको तरक्की मिलनी निश्चित ही है। गणपति महाराज की जितनी हो सके अपनी ज़िंदगी में पूजा कीजिए, गणपति के मंत्रों का जाप कीजिए, विघ्न आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगे। केतु ग्रह इंस्टेंट रिजल्ट करने वाला, सुबह उपाय किया शाम को ही रिजल्ट आ जाता है ऐसे इंसान को अगर केतु ग्रह के सही आपने उपाय किए तो केतु ग्रह बड़ी जल्दी हील भी कर देता है, क्योंकि हीलिंग पावर भी जो है वो केतु के पास ही है। जो ऐसा साधु जो फूंक मारकर किसी इंसान को ठीक कर देता है, ये आपने देखे होंगे पीर फकीर बहुत ज़्यादा लोगों जो ऐसे जो है फांडा कर देते हैं, राह चलते ही फूंक मारकर इंसान की चिंताओं को दूर कर देते हैं। उनके आशीर्वाद में ही इतना दम होता है कि इंसान के दूसरे इंसान की ज़िंदगी तकदीरें बदल जाती हैं। तो केतु ग्रह अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए बड़े से बड़े पाप जो है वो स्वाहा हो जाएंगे आपके। कुत्तों की सेवा, कुत्तों के पिल्लों की सेवा, कुत्ते के छोटे छोटे जो पिल्ले हैं उनकी सेवा जो है बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर आप करते हैं तो जितनी मर्जी बड़ी बीमारी हो, कर्जा हो, जितना मर्जी बड़ा कोई दुश्मन हो, वो आपके चरणों में आएगा ही आएगा, वो गिरेगा ही गिरेगा और आपको ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। पीले कलर का झंडा अगर आप किसी पुराने प्राचीन गणपति महाराज के मंदिर में जाकर आप लगाकर आते हैं तो मैंने देखा है कि 8 गुरुवार के बाद आपकी ज़िंदगी में ना पैसे की, ना मान सम्मान की, ना किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रही कि आपको ये लगे कि हाँ भाई कि मैं दुनिया से कम हूँ, कि आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे कामकाज में, बीमारियों आपकी ज़िंदगी से दूर जानी शुरू हो जाएंगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो केतु ग्रह को जो है अच्छा ज़रूर करें। एपिसोड थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अभी तो मैं और ज़्यादा बोल सकता था लेकिन आजकल समय का थोड़ा सा अभाव मेरे पास भी और आपके पास भी है। तो ये उपाय कीजिए। इनमें से कोई भी लक्षण आपके ऊपर अगर घटित हो रहा है तो इनमें से आप कोई 2 उपाय, कोई एक भी उपाय करते हैं, लेकिन ये लंबा चलना चाहिए उपाय। 3 महीने 4 महीने कम से कम आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।